तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एज यू कैन सी द स्पेसिंग बिटवीन दीज फील्ड लाइन्स इट इज़ अ कांस्टेंट, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। लेट दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई फॉर एग्जांपल। और इसकी जो डायरेक्शन है वो इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर इस साइड में कोई फॉर एग्जांपल कोई एक इनफाइनाइट शीट ले सकते हो आप, a positively charged infinite sheet which is the source of this electric field, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ डाइपोल, ठीक। लेट अस टेक अ डाइपोल। यू नो डाइपोल इज a system of two equivalent opposite charges, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक डाइपोल है and this is positive charge here and let this be a negative charge, okay, and the distance between them, let this be 2L. you know the distance between them is 2L or 2A for example. तो जो इसका डायपोल मोमेंट होगा and you know the dipole moment will be the from negative to positive direction, so this is the direction of dipole moment, okay. And the distance or the separation between these two charges we take as 2L, ठीक है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लिया and we placed that electric dipole in a uniform electric field. ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट होता है या ऑसिलेट होता है, ठीक है। तो हमें इस वाले वीडियो में चूंकि हमें देखनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो जब इट रोटेट होगा तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हमें निकालना है। उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। हम क्या करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे, मैं अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं रोटेट करूं, मैं अगर रोटेट करता हूं, ठीक है, एक एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, अगर इसको मैं रोटेट करूंगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको रोटेट करूं, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए ये जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज थीटा, ठीक है, एंड दिस द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको रोटेट करूं, ऑटोमेटिकली ये रोटेट होगा बिकॉज इस पर टॉर्क अप्लाई होगा, है ना। और इसकी जो अपनी डायरेक्शन होगी रोटेशन की, डेट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे रोटेट होगा बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव शीट मैंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव शीट लिया है, तो दिस ये अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव शीट की ओर, ये यहाँ पर रिपल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस पर टॉर्क एक्ट होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस डायपोल विल बी क्लॉकवाइज as can be seen here. अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं इस डायपोल को रोटेट करूंगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये रोटेट होता है ऐसे वाली डायरेक्शन में, और मैं चाहता हूं कि मैं इस डायपोल को अपोजिट रोटेशन में या अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर लूं, ठीक है। अब उसके लिए मुझे वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए मुझे वर्क करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे आई हैव टू गो अगेंस्ट, है ना, आई हैव टू गो अगेंस्ट दिस डायरेक्शन, या आई हैव टू गो अगेंस्ट दिस इट इज ओरिजिनल रोटेशन, जो इसकी अपनी रोटेशन है अपनी, ठीक है। तो उसके खिलाफ मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, उस टॉर्क के खिलाफ मुझे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं इस डायपोल को थोड़ा रोटेट कर रहा हूं, तो ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ये पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज पहुंच गई यहाँ पर, ठीक। सो लेंथ सेम रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी। और जो मैंने रोटेट किया, मैंने कितना रोटेट किया,
पहले इसने जो एंगल बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दैट वाज थीटा, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे चला तो जो मैंने थोड़ा और एंगल बनाया, नाउ दिस एंगल इज, मान लीजिए दिस एंगल इज हियर डी थीटा, ठीक है। सो आई रोटेटेड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। नाउ पहली बात जो आपको समझनी है, why I need to rotate this dipole through a small angle, है ना। why not to rotate it fully and find out the torque whatsoever। हमें छोटा एलिमेंट क्यों लेना पड़ा यहाँ पर, हम थोड़ा जो रोटेट कर रहे हैं डी थीटा क्यों ले रहे हैं डी थीटा, और ये जो डी थीटा इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनिटेसिमली वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एंगल है, तो थोड़ा रोटेट कर रहा हूं मैं। इसका क्या रीजन है, ठीक है। रीजन ये है कि जो हमने ऑलरेडी टॉर्क निकाला है प्रीवियस वीडियोस में, यू नो टॉर्क अप्लाइड ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज बेसिकली इक्वल टू P क्रॉस E, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और जो ये टॉर्क है, अगर हम P क्रॉस E को थोड़ा देखेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क दैट विल बी इक्वल टू P E sin थीटा। सो टॉर्क, कितना टॉर्क अप्लाई होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द थीटा, क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, P इट इज आल्सो ए कांस्टेंट, राइट, डाइपोल मोमेंट। सो दिस टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो टॉर्क है, टॉर्क इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स, यू नो दैट, ठीक है। सो इट इज अ वेरिएबल टाइप ऑफ फोर्स, और सिंपली इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक। और हम जानते हैं जब हमारे पास वेरिएबल फोर्स होता है तो हम उस टाइम पे इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर लूँ या थोड़ा सा एंगल चेंज कर लूँ, तो दोनों पोजीशंस पे, जो इसकी पहली पोजीशन थी, जो टॉर्क यहाँ पर था वही टॉर्क इस वाली पोजीशन पे भी होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा चेंज किया, बहुत ही कम चेंज किया, बहुत ही कम रोटेट किया मैंने। तो ये जो डी थीटा है ये एक्चुअली बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो दोनों पोजीशंस पे जो मेरा टाउ होगा दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी सेम, ठीक है। हालांकि जो हकीकत है, हकीकत यही है, टाउ इज नॉट सेम, टाउ इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। इसीलिए क्योंकि दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, इसलिए मुझे डी थीटा लेना पड़ा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ा, ठीक है, ताकि मैं इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों पोजीशंस पे, जो इस डाइपोल की दो पोजीशंस मैंने शो की हैं, इन दोनों पोजीशंस पे जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो दोनों सेम है, वो कांस्टेंट है, और तभी मैं जाके जो मेरे पास रिलेशन है वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तभी मैं उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था रीजन कि मैंने ये छोटा वाला एंगल क्यों ले लिया है। नाउ अब मुझे वर्क करना है, मैंने वर्क किया और मैंने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा डिस्प्लेस किया थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। क्योंकि स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया, इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है दैट वी कॉल एज डी डब्ल्यू, ठीक है। एंड यू नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ फोर्स नहीं है, लीनियर फोर्स नहीं है, यहाँ एंगुलर फोर्स है, उस एंगुलर फोर्स को हम रखते हैं टॉर्क नाम, ठीक है। यहाँ पर टॉर्क है, फोर्स के बजाय टॉर्क लिखूंगा, डॉट करते हैं हम, और वहां पर लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मैंने कितना डिस्प्लेस किया, और मैंने कितना डिस्प्लेस किया दैट इज डी थीटा, सो आई कैन राइट हियर डी थीटा, ठीक है। दीज टू आर बेसिकली वेक्टर्स। So dW work itself a scalar quantity. It is a dot product of torque dot angular displacement. ठीक है। Now अब what is torque? इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी और डी थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम, इस डायरेक्शन को हम बाय राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। We can use right hand thumb rule to see the direction of this torque and the angular displacement. उसके लिए क्या करेंगे हम, right hand thumb rule माने ऐसे, ठीक है। तो चूंकि यहां पर आप देख लीजिए
मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं इस डायपोल को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। तो जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम, मेरे जो ये फिंगर्स हैं, ठीक है, ये फिंगर्स क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, तो मेरा थंब जो है दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सो इस टाइम पे यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा डेट विल बी परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, है ना, उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। नाउ अब हमारे पास दूसरी क्वांटिटी डी थीटा। डी थीटा क्योंकि मैं इसी डायरेक्शन में जो डी थीटा है मेरा उसकी भी डायरेक्शन सेम ही है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल की हम डायरेक्शन लेती भी हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ एंगल की भी जो डायरेक्शन है, डी थीटा का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में भी जो इस एंगल की अपनी डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड थंब रूल दैट विल बी अपवर्ड्स, है ना। सो दोनों टाउ और डी थीटा की जो डायरेक्शन है दैट इज अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मीन्स ये कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम है देन आई कैन रिमूव दिस डॉट हियर, आई कैन राइट सिंपली डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है, बिकॉज टाउ इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा आना चाहिए था, लेकिन इस चूंकि डायरेक्शन सेम है तो हम इस डॉट को रिमूव करेंगे और इसको हम इंटरचेंज करेंगे विद अ सिंपल मल्टीप्लीकेशन। सो नाउ माई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। This is the magnitude of work we need to do when we try to rotate this dipole through a small angle d theta, ठीक है। Now we can write dw is equal to, what is tau? Tau, you know tau is equal to p sine theta, okay, so I can write here p e sine theta multiple d theta। सो ये तो हुआ छोटी सी वर्क, स्मॉल वर्क जो मुझे करनी पड़ी इस डायपोल को रोटेट करने में, ठीक है। नाउ इफ आई वांट फाइंड आउट द टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा ताकि मैं इस डायपोल को रोटेट कर लूं, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इस डायपोल की, इनिशियल डायपोल की मुझे पोजीशन चाहिए। पहले कौन सी पोजीशन बनाई थी, अब दूसरी कौन सी पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए इसका जो एंगल था वो फॉर एग्जांपल थीटा 1 था, ठीक है। अब जब मैंने इसको फाइनली रोटेट किया, इसका जो अब एंगल, टोटल एंगल बन गया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट दैट एंगल बी थीटा 2। तो मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट किया फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा 1 टू फाइनल एंगल थीटा 2। आई विल अगेन रिपीट दिस, जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है इसने अभी हालांकि थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो मान लीजिए ये इसका इनिशियल पोजीशन था, तो इस वक्त पे जो इसका एंगल था थीटा 1 था। अब मैंने जब इसको रोटेट किया, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं रोटेट करूं। अब जब मैं रोटेट करूंगा, मान लीजिए मैं यहां पर पहुंचूंगा, ठीक है, इस साइड में लाइक दिस, तो यहां पर आप देखिए जो एंगल है, एंगल पूरा एंगल आएगा, ठीक है, दिस वन एंड दिस एंगल भी लेट इट बी थीटा 2। तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है, इसको रोटेट करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट आई कैन गेट फ्रॉम इंटीग्रेटिंग दिस रिलेशन, ओके। सो यू जस्ट इंटीग्रेट दिस रिलेशन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल पी ई साइन थीटा डी थीटा, ओके, एंड यू नो हियर it is w total work will be equal to p is a dipole moment, and you know dipole moment is a constant quantity, so you take outside the integral, E electric field is uniform, take outside, तो ये p e integral of sin theta को मैं बाहर नहीं ले सकता बिकॉज थीटा इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, थीटा चेंज हो रहा है ना कंटिन्यूसली। और लिमिट्स में क्या दूंगा मैं, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ओके। सो थोड़ा और जाएंगे आगे, सो W विल बी इक्वल P E, नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, यू नो इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा, राइट, सो इट इज माइनस कॉस थीटा एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा 1 to
theta 2. Again we can say W is equal to P E, ठीक है. अब माइनस को हम बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है. टेक इट फॉर एग्जाम्पल, मैं इस माइनस को बाहर ले आऊंगा तो माइनस पी ई. अब यहाँ पर cos थीटा रहेगा विद इन द लिमिट थीटा 1 एंड थीटा 2, एंड यू सी इट इज cos अपर लिमिट दैट इज थीटा 2 माइनस cos लोअर लिमिट दैट इज थीटा 1. Again I will introduce this minus in the brackets, so I can write W is equal to, इस माइनस को फिर अंदर ले आएंगे, so P E. अब ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो इट इज cos of theta 1 माइनस cos of theta 2, ठीक है. सो व्हाट आई डिराइव, मैंने क्या किया अभी तक, मैंने सिंपली ये निकाला कि मुझे इस डायपोल को अगर रोटेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, फ्रॉम सम पोजीशन, इनिशियल पोजीशन थीटा 1 टू सम फाइनल पोजीशन थीटा 2, तो मुझे टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज दिस. ये बात यहाँ पर सुननी पड़ेगी कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ ना, आई एम रोटेटिंग द डायपोल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. आई एम रोटेटिंग द डायपोल, जो इसका अपना रोटेशन है. हमने देखा इसका अपना रोटेशन नॉर्मल जो टॉर्क पे अप्लाई होता है तो वो इस डायरेक्शन में है ना, क्लॉकवाइज सेंस में है, ठीक है. लेकिन मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है. सो द वर्क डन हियर इज पॉजिटिव, क्योंकि मैं आई एम डूइंग अगेंस्ट इट, आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट इट्स ओन रोटेशन, तो मैं बेसिकली इस पे जो वर्क होगा दैट विल बी पॉजिटिव वर्क, ठीक है. तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छे से. अब थोड़ा अब और एक चीज पे ध्यान देंगे हम. अब क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, तो मैं दोबारा इसको थोड़ा खींचूंगा यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा लाइक दिस, है ना. तो मुझे ये देखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की ऐसी कौन सी पोजीशन होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल की ऐसी कौन सी पोजीशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है, ठीक है. या ऐसा भी कह सकते हैं वो कौन सी पोजीशन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डायपोल की ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या सिंपली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. तो कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है. मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने जो कि इसमें रखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक शीट है, अगेन द पॉजिटिव चार्ज, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो कुछ पोजीशंस में दिखाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया. या ऐसा दिखाऊंगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पोजीशन हो सकती है. और तीसरी पोजीशन ऐसी भी हो सकती है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है ना. मैंने 3 पोजीशंस आपको दिखाई इलेक्ट्रिक डायपोल की. हालांकि बहुत सारी पोजीशंस हैं, बहुत से डिपेंड्स अपॉन थीटा, ठीक है, लेकिन इन 3 पोजीशंस में किस पोजीशन में इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी. मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, ठीक है. तो इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, राइट. तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा. तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं अगर यहाँ पर एक इनफिनिटी पे एक नेगेटिव चार्ज ले लूँ या पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, 2 चार्ज ले रहा हूँ मैं. इस नेगेटिव चार्ज को या इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक ले आऊँगा, ठीक है. तो यहाँ जब मैं इसको इसके नज़दीक ले आऊँगा, आई हैव टू डू सम वर्क, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, राइट. आई हैव टू डू सम वर्क, ठीक है. समझ आया? ओके. अब अगर इसे हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, ठीक, इस नेगेटिव चार्ज को अगर इस पॉजिटिव चार्ज तक लेना है, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को भी इसी पॉजिटिव चार्ज तक लेना है, तो मुझे कोई वर्क नहीं करने पर द सिस्टम विल डू वर्क इटसेल्फ. तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैं वर्क कर रहा हूँ या एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, वो एनर्जी जब मैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर भेज रहा हूँ वो एनर्जी ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही है, ठीक है. तो इन 2 चार्जेस को यहाँ तक लाने में टोटल वर्क मुझे जीरो करना है, ठीक. अब
अगर मैं ये तो डायपोल का एक चार्ज है। अब इसी पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं नेगेटिव चार्ज की ओर ले आऊं, ठीक है, तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा, पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाने में जीरो वर्क, सॉरी पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाने में मुझे पॉजिटिव वर्क करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन। अब यहां से लेके यहां तक ये जो ऑटोमेटिकली इसमें कोई वर्क नहीं होगा बिकॉज इट्स नेगेटिव चार्ज, राइट, मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। और ये वाली नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगी तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि बिकॉज रिपल्शन है यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे नेगेटिव चार्ज ले लो, दोनों केसेस में आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहना मैं ये चाहूंगा, इन दो चार्जेस को अगर मैं इन्फिनिटी से इन दो पोजीशंस पे ले आऊंगा तो आई हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। सो मे बी दैट विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डेफिनेटली, लेकिन वर्क करनी पड़ेगी, थोड़ी भी हो लेकिन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो वही वर्क जो है इस वाले डायपोल में स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब इस वाली पोजीशन पे, इस वाली ओरिएंटेशन पे इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बहुत कम होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जरूरी होगी। सेम केस अगर हम इन दो पोजीशंस पे करेंगे, यहां पर भी बिल्कुल यही लॉजिक अप्लाई होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज खुद आ जाएगी, लेकिन फिर पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से खुद जाएगा, तो दोनों केसेस में वर्क करना पड़ेगा, दैट अगेन विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। तो इस वाले पोजीशन पे भी इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो नहीं होगी, थोड़ी बहुत एनर्जी होगी। अब इस वाली पोजीशन की बात करेंगे। इस वाले पोजीशन में देख लो आप, पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेके यहां तक ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो मुझे कुछ वर्क नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, तो दिस विल डू वर्क इटसेल्फ, द सिस्टम विल डू वर्क इटसेल्फ, राइट। इसको अट्रैक्ट करेगा तो खुद वर्क करेगा ये, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज को लेना पड़ेगा तो मुझे वर्क करनी पड़ेगी। तो जितनी वर्क मैं कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक, वही वर्क रिलीज हो रही है, वही एनर्जी रिलीज हो रही है जब मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक ले रहा हूं, ठीक है। सो नेट अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इज जीरो, चाहे मैं नेगेटिव चार्ज को ले लूं चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज को ले लूं, तो टोटल जो वर्क करनी पड़ेगी वो जीरो है, ठीक है। क्योंकि जब मैं नेगेटिव चार्ज को यहां पर ले आऊंगा तो मुझे वर्क करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ नेगेटिव चार्ज, और उतनी वर्क रिलीज होगी अगर एक पॉजिटिव चार्ज को ले आऊंगा मैं तो